हालेलुया। एक बार फिर से हमारे राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। अपने बहुत अपने कीमती समय को अपने लिए आप बहुत कीमती हैं और विशेष करके मैं पुलपिट में बैठे प्रभु के दासों का भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से प्रभु के सभी दासों का स्वागत करेंगे ताली बजा करके। और परमेश्वर महान है और अद्भुत है और वो हमारे साथ उसने कहा कि मैं बड़े बड़े कामों को करूंगा। हालेलुया। हमारे साथ बड़े बड़े कामों को करेगा और परमेश्वर हमें अभिषेक के साल में खड़ा किया। हालेलुया। और अभिषेक के साल मंडली केवल 2 और 3 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। और हम एक फलवत के साल में पहुंच जाएंगे। आमीन। 2022 फलवत का वर्ष हो जाएगा, लेकिन ये वर्ष अभिषेक का वर्ष है। हालेलुया। जितना भी चाहो इस वर्ष में मांग लो यीशु मसीह के नाम से, वो देगा, वो आपके लिए वो दे देगा। आमीन। अब जितने भी तैयार होकर उससे मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि वो अभिषेक से भरा प्रभु है। आमीन। अब मेरे साथ कुछ वचन को निकालेंगे, हम 2-3 पॉइंट को देखेंगे कि अभिषेक आने के बाद क्या होता है। हालेलुया। अब मेरे साथ निकालेंगे बहुत जल्दी यशायाह पुस्तक 10 अध्याय। मोबाइल साइलेंट कर दो सबके सब। यशायाह की पुस्तक 10 अध्याय और 27 पद हम पढ़ेंगे। अभिषेक क्यों जरूरी है। हालेलुया। हमारा सब्जेक्ट है अभिषेक क्यों जरूरी हमें। हालेलुया। हाँ सुनो, वो वचन पढ़ो। उस समय ऐसा होगा हाँ कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और उसके जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण क्या होगा? जुआ तोड़ डाला जाएगा। बोलो आमीन। अभिषेक इसलिए जरूरी बेटा कि जो बंधन है, श्राप है, बीमारी है, गरीबी है, जागरूक होना है, नाना प्रकार की अभिलाषाएं हैं, गंदी चीजें हैं, वो सब क्या हो जाएगी जब अभिषेक आ जाएगा तो टूट जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। जवान लोग सुनेंगे यार ध्यान से। हालेलुया। ध्यान से सुनो। आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में होना चाहिए। हर एक लोग परमेश्वर के वचन को सुनो ध्यान से कि परमेश्वर आज क्या बातें करना चाहते हैं। आमीन। आमीन। ये खंबा बहुत डिस्टर्ब होता है उनको, मैं नहीं दिख पाता उनको, लेकर जाना पड़ता है इधर। हालेलुया। कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल बताती है कि उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कांधों पर से क्या कर दिया जाएगा? कांधे पर से, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा दिया जाएगा, और अभिषेक के कारण क्या होगा? जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। हालेलुया। जब आप अभिषेक होंगे जुआएं टूट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जितने ज्यादा अभिषेक में रहेंगे उतने ज्यादा अनॉइंटिंग आपका बढ़ता जाएगा, और कोई भी ताकत आपके सामने शैतान की भेजी गई बीमारियां, गरीबियां और नाना प्रकार के अभिलाषाएं और पाप आपके जीवन में प्रबल नहीं होगी, वरन आपके अंदर में जो अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से जो डाला गया है उसके कारण वो जुआओं को क्या कर देगा? परमेश्वर तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें अभिषेक जरूरी है। आमीन। हर एक लोगों को अभिषेक से भरपूर होना है, हर एक लोगों को अभिषेक की भूखे होना है, हर एक लोगों को अभिषेक के अंदर हमें चलना है। परमेश्वर के लोगों, अभिषेक ना होने के कारण जुआओं में पड़े होते हैं, बहुत सारे बीमारियां नहीं जाती, दुष्ट
कारण अभिषेक कमजोर है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोग अभिषेक को पाना हर एक लोगों को बहुत जरूरी है। अपने लोगों को छुड़ाने के लिए अभिषेक की आवश्यकता है। बोलो आमीन। हालेलुया। अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने घराना को बचाने के लिए, बीमारी से आजाद होने के लिए, गरीबी से आजाद होने के लिए, पाप से, अभिलाषा से आजाद होने के लिए परमेश्वर के अभिषेक को पाना हर एक लोगों को बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। हर एक लोगों को अभिषेक में चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग समझते हैं कि अभिषेक क्या है? अभिषेक के बारे में समझ सकते हैं क्या है वो अभिषेक? बताओ अभिषेक क्या है? अभिषेक के बारे में मालूम नहीं क्या है? वो परमेश्वर का सामर्थ्य। सबको मालूम है, आप बोल नहीं रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य बेटा। अभिषेक परमेश्वर के अनॉइंटिंग है। अभिषेक परमेश्वर की सामर्थ्य है। अभिषेक परमेश्वर का ब्लेसिंग है, आशीष है। हालेलुया। अभिषेक जब होगा तो जुआएं टूटेगी जब आप प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए। आमीन। अब मेरे साथ निकालो प्रेरितों के काम। अल्लाह का अब मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम 14 अध्याय 8, 9, 10। ये दूसरी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट ही बताएंगे। बस पहला पॉइंट था कि अभिषेक आएगा तो जुआ क्या कर देगा? तोड़ डालेगा। चाहे बीमारी का जुआ हो, गरीबी का जुआ हो, पाप का जुआ हो, अभिलाषा का जुआ हो, श्राप का जुआ हो। बहुत बार परमेश्वर के लोग अभिलाषाओं से नहीं निकल पाते। चर्च आते हैं, फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते, लेकिन अभिलाषाएं उनके जीवन में पड़ा होता है। गंदी दुष्ट आत्माएं उनको यूज करता है। इसका कारण क्या है? अभिषेक कमजोर है, नहीं अभिषेक। लेकिन अभिषेक आएगा, जुआ क्या कर देगा? तोड़ डाला जाएगा। शैतान गर्दन पर जो जुआ डाल दिया है वो क्या होगा? टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था। हाँ, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। जो बाइबल बताती पांव का क्या था? निर्बल था। उनके पांव बिल्कुल कमजोर था, पतला हो गया, दुबला, पैर एकदम बिल्कुल करके कोई चलने का लायक नहीं, बिल्कुल। हाँ, वह जन्म ही से लंगड़ा था। और बाइबल बताती वो जन्म से लंगड़ा था और कभी ना चला था। और बाइबल बताती उस व्यक्ति के बारे में वो कभी भी नहीं चल पाया था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। और वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। और बाइबल बताती पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। और देखा कि उसको चंगा हो जाने का विश्वास है। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। और पौलुस ने क्या कहा? अपने पांव के बल क्या हो जा? सीधा खड़ा हो जा। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। इसका कारण क्या था? अभिषेक का पौलुस के अंदर में। हालेलुया। हाँ मेरे लोगों, अभिषेक क्या करता है? जुआओं को तोड़ता है, बीमार को चंगा करता है, अंधों को आंख देता है, लंगड़ों को खिलाता है। हालेलुया। इसलिए अभिषेक में भरना बहुत जरूरी है। अभिषेक में पाना बहुत जरूरी है। अभिषेक को अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है लुस्त्रा में परमेश्वर के दास पौलुस जब आया, परमेश्वर के लोगों को जन्म से लंगड़ा था, वो चल नहीं पाता था, बिल्कुल करके वो उनका पैर इतना छोटा था, उसके अंदर में कोई जान नहीं था, कोई बल नहीं था। लेकिन उसकी आवाज को, पौलुस की आवाज को क्या करता था? वो लंगड़ा सुन रहा था बड़ा ध्यान से, क्या बोलता है ये। लेकिन क्या हुआ? उसी पढ़ो 10 को। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। और पौलुस ने कहा कि ऊंचे शब्द से कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। अब वह उछलकर चलने फिरने लगा। और बाइबल बताती है वो
और लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे बीच हमारे पास उतर आया है। हालेलुया। ये मनुष्य के अंदर में देवता उतर आया हमारे पास में। जब उस लंगड़े को चलते लोगों ने देखा तो पौलुस की तारीफ हो गया, वहां पर परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और क्या कहने लगे, अरे भैया इसके अंदर तो कोई देवता आ चुका है इसके अंदर में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, वो पौलुस के अंदर में जो अनॉइंटिंग था वो परमेश्वर का अभिषेक था। हालेलुया। अभिषेक आएगा, लंगड़े चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक आएगा, अंधेरे के यीशु के नाम में। अभिषेक आएगा, मुर्दों में जान आ जाएगा यीशु के नाम में। अभिषेक आएगा, बहरे सुनेंगे यीशु के नाम में। अभिषेक आएगा, आपके प्रचार से लोग पाप से मत बनाएंगे यीशु के नाम में। अभिषेक आएगा, लोग यीशु के पीछे चलना चालू कर देंगे। अभिषेक हमें इसलिए जरूरी है कि हमें लोगों को बचाना है। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, अभिषेक हमको इसलिए जरूरी है कि आज दुनिया अंधकार में पड़े हुए हैं, उसको छुड़ाने की जरूरत है हमें। आमीन। हालेलुया। इस बीमारी में पड़े हैं, बंधन में पड़े हैं, पाप में पड़े हैं, नरक में जा रहे हैं, उसको छुड़ाने के लिए हमको अभिषेक की क्या है, जरूरत है। बोलो आमीन। अभिषेक होगा तब हम लोगों को छुड़ा पाएंगे, बंधन से लोगों को आजाद करेंगे, लेकिन उसको पाने के लिए अपन को तैयार होना पड़ेगा। आमीन। उसको पाने के लिए परमेश्वर को पुकारना होगा, उसको पाने के लिए परमेश्वर के नजदीक में समय बिताना होगा। हालेलुया। उसको पाने के लिए परमेश्वर के भूखे और प्यासे होना पड़ेगा। बोलो आमीन। जब तक उसके भूखे और प्यासे नहीं होंगे, अभिषेक आएगा कैसे? हालेलुया। अभिषेक मार्केट में नहीं मिलता, पैसे से नहीं मिलता मेरे प्रो। अभिषेक और किसी मेहनत करने के द्वारा नहीं मिलता। अभिषेक तो यीशु के चरणों में बैठने के द्वारा मिलता है। आमीन। हालेलुया। अभिषेक परमेश्वर का कैसे आएगा? जब उसके चरणों में बैठ करके कंटिन्यू फास्टिंग के साथ जब प्रेयर करेंगे, अभिषेक भरेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे 10 को। और ऊंचे शब्द से कहा, और पौलुस क्या कहते हैं ऊंचे शब्द से? अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। अपने पांव के बल सीधा खड़े हो जाओ। तब वह उछलकर, और बाइबल बताती है तब उछलकर चलने फिरने लगा। और चलने फिरने लगे। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर, और लोगों ने पौलुस के काम देख करके लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आया है। हालेलुया। हाँ मेरे लोगों, परमेश्वर अपने लोगों में होकर काम करता है। बोलो आमीन। परमेश्वर अपने बेटियों के अंदर में होकर काम करता है। परमेश्वर अपने बेटों के अंदर में होकर काम करते हैं। बोलो आमीन। परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता है। परमेश्वर हम सबके द्वारा काम करना चाहता है, लेकिन उस अभिषेक के भूखे होंगे तब होगा परमेश्वर का काम। उस परमेश्वर के अभिषेक को लेकर आगे बढ़ेंगे तब होगा परमेश्वर का काम। जब परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे तब आएगा परमेश्वर का अभिषेक। परमेश्वर के लोगों बहुत बार 5 मिनट और 10 मिनट का हमारा प्रार्थना होता है, उसमें अभिषेक कहां से आएगी? परमेश्वर के अभिषेक तो घंटों बैठने में आता है। आमीन। परमेश्वर के लोगों, आपको परमेश्वर के चरणों में बैठने की हैबिट होना चाहिए। आप जब तक उस यीशु से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप उसके पास में बैठ नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप उस परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे, जब तक उस परमेश्वर को नहीं समझेंगे, जब तक उस परमेश्वर का भूखे और प्यासे नहीं होंगे, तब तक आप घंटों नहीं बैठ सकते, क्योंकि यीशु से प्यार करना बहुत जरूरी है। यीशु को जब प्यार करोगे, यीशु मसीह के चरणों में बने रहोगे, यीशु मसीह को छोड़ना नहीं चाहोगे, यीशु मसीह के सामने लिपटे रहोगे। हाँ परमेश्वर के लोगों, संसार करने चीजों में जब फंस जाते हैं तो क्या होता है? वहां पर लुप्त हो जाते हैं, वहां से निकलना नहीं चाहते। हालेलुया। उसी प्रकार आपको संसार में नहीं, संसार के संसारिक औरतों के बीच में नहीं, संसारिक के पुरुषों के बीच में नहीं, परंतु यीशु मसीह से प्यार करना है और यीशु मसीह के लिए उसके लिए लिपट जाना है। हालेलुया। उसके प्यार में खो जाने, परमेश्वर के लोगों उसके पाने की आशा में खो
लोगों, फिर परमेश्वर एनॉइंटिंग को भरेगा, परमेश्वर अभिषेक को भरेगा। परमेश्वर को जितने ज्यादा समय देंगे, जितने ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे, उतने ही ज्यादा मेरा प्रभु का आशीष आपके अंदर आना चालू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन निकालो, आप यशायाह की पुस्तक में जाओ। ये तीसरी पॉइंट लेकर हम समाप्त करेंगे। यशायाह 50 अध्याय निकालो। हाँ, 50 के 4 पे पढ़ेंगे। देखो अभिषेक आता है, क्या होता है हमारे साथ में? प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीत दी है। देखो जब अभिषेक आएगा तो आपको परमेश्वर की आत्मा सीखने वाला जीव भी देगा। बोलो आमीन। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के अभिषेक में जब आप भरते जाएंगे, आपके अंदर में लड़ाई होगा परमेश्वर को सीखने के लिए। कल की रात मेरी जब 4 पारा कृति की घटिया, कृति बोलती है कि भैया हमारा पति मुझे गेट पे, मुझे छत पे छोड़ देता है और वो बाहर रहता है, उसका मन नहीं करता अंदर आने का। हालेलुया। कि क्या है? जुआएं क्या है? जुआएं जो शैतान ने क्या कर दिया है? जुआओं डाल दिया है, बंधन डाल दिया है। हालेलुया। लेकिन बंधन जब टूटेगा अभिषेक आने के बाद, वो परमेश्वर के प्यार का हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर से प्यार करने लग जाएंगे, वो परमेश्वर के चाव में आएंगे, भवन में सुनेंगे परमेश्वर के वचन को। हाँ क्या होगा? प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीत दी है। देखो जब परमेश्वर का अभिषेक आएगा तो परमेश्वर के दास क्या लिख रहा है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीत, सीखने वाली की जीत दी है कि मैं थके हुओं को, और आप बाइबल में लिखा है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना चाहिए। और फिर परमेश्वर के वचन के द्वारा आप थके लोगों को संभालना भी सीख जाएंगे। हाँ, भोर को वह नित्य मुझे जगाता, और जब आप अभिषेक के भूखे और प्यासे होंगे तो प्रति भोर भी परमेश्वर आपके कानों को खोलेगा। भोर को वह मुझे नित्य जगाता, हाँ भोर को नित्य मुझे जगाता, और मेरा कान खोलता है, और मेरा कान को क्या करता है? वो खोलता है। हालेलुया। और लोग 9 बजे खर्राटा लगा रहा, कोई कान में आवाज नहीं आ रहा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, बहुत लोग 7 बज गए फिर भी खर्राटा लगा रहे, उसको कोई पता नहीं, उजाला हो गया उसके बाद में सो रहे। हाँ परमेश्वर के लोगों, आपको अभिषेक में भरना है। जब आपके अंदर अभिषेक आएगा, आपको सीखने वाला पहले परमेश्वर जीत देगा। आप सीखने के लिए ललायक हो जाएंगे, भूखे हो जाएंगे, आप परमेश्वर के प्यार हो जाएंगे। उसके बाद में परमेश्वर प्रति भोर आपको जब आवाज देगा तो आप सुनने वाले भी हो जाएंगे यीशु के नाम में। आपके कान परमेश्वर की आवाज को हर प्रति भोर सुनेगा। आमीन। जब आप अभिषेक में चलेंगे, और क्या लिखा? संभालना जानू। 5वां पद को पढ़ो। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है, और देखो क्या लिखा? प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है, और मैंने विरोध ना किया, और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा, और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को, और मैंने मारने वालों को अपनी पीठ, और गलमोच नोचने वालों गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। बोलो हालेलुया। जब आप अभिषेक में चलेंगे तो आपके टांगे को खींचने वाले, आपके सताने वाले, आपको पीड़ा देने वाले, आपको निंदा और अपमान में फंसाने वाले लोगों की आप परवाह नहीं करेंगे, पर आप यीशु में आप बढ़ते और बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये अभिषेक का पार होगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। बहुत से लोग उस चीज को नहीं समझ पाते। अभी थोड़ा सा सता हुआ तो सब अपने घर में दबके हैं। अरे बाबा हालेलुया।
लेकिन पौलुस ने कहा कि क्या तुमने पवित्र आत्मा की पाया है? वहां के लोग, अंताकिया के लोग बोले हमने तो उसकी चर्चा तक नहीं सुनी है। भाई पवित्र आत्मा की बात तो बात है, हमने उसकी चर्चा तक नहीं सुनी है। भाई जब शरीर में रहेंगे तो कहां पवित्र आत्मा काम करेगा? जब शारीरिक स्थिति में रहते हैं तो पवित्र आत्मा को महसूस भी नहीं करते। चर्च में बैठना जरूरी है। हालेलुया। हाँ प्रिय लोगों, जब शारीरिक दशा में रहते हैं तो परमेश्वर की आत्मा को महसूस नहीं करते। और जब आत्मा नहीं रहेगा तो एक इंसान कैसे आंधी में तूफान में खड़ा होगा? भाई कैसे वो सताव में खड़ा रह सकता है? वो कैसे वो विपत्ति के टाइम यीशु के चरणों को पकड़ा रहेगा? कैसे कह सकते हैं कि नहीं अपने दास को मैंने छोड़कर जाए, कैसा हो जाए? हालेलुया। कैसे वो कह सकते हैं कि नहीं मैं यीशु को नहीं छोड़ सकता, मैं गांव छोड़ सकता हूं, समाज छोड़ सकता हूं, लेकिन यीशु को छोड़ नहीं सकता। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, जो लोग शारीरिक दशा में रहते हैं आंधी और तूफान में धुआं के समान क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। क्या ताली बजाने के लिए आते हैं? बढ़िया मजा आ रहा है। हालेलुया। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग आत्मिक लोगों नहीं हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके अंदर में परमेश्वर की आत्मा वास नहीं करती। हाँ परमेश्वर के प्रभु, और ऐसे लोग आकर के ताली धपड़ धपड़ बजाते हैं और चले जाते हैं, आकर के डांस करते हैं और चले जाते हैं। और जो मुसीबत प्रॉब्लम होती है उस समय कहता है कि मैं तो नहीं है पास्टर के बाद में चर्च है। हालेलुया। हाँ मैं एक तो मान के पर बच्चा प्रार्थना करवाए नहीं सकते इतना ठीक आप देख रहे बोला मैं तो जाने नहीं करेंगे पत्र काम करेंगे क्या करेंगे। हालेलुया। लेकिन वही पत्र परमेश्वर के काम करने के लिए खड़ा हो गया। हालेलुया। हाँ बहुत से लोग इनकार कर दिए, लेकिन मेरी भोजपाड़ी 2022 में जो लोग पत्रस के समान जीवन जीते हैं, परमेश्वर का भय मानकर जीवन जीते हैं, वो लोग लौट कराने वाला है। आमीन। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु चले नहीं कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर देख रहा है यीशु मसीह के नाम में। कल प्रॉफिट अमित मसीह हमारी ओर देख करके कहता है पास्टर तो मालखोदा में हम लोग मीटिंग में थे, परमेश्वर रात्रि के घर में एक प्रोफेसी करता है हमारे चेहरे को देख करके, आप चिंता मत करो, जो भेड़ भाग गया उसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आज के बाद आपकी भेड़ों की रक्षा करेगा। आमीन। हालेलुया। मैं रिसीव किया। आमीन 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 आमीन। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, ये मेरा बोझ था जो तूने परमेश्वर के दास के द्वारा कहा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा जब आपके अंदर में होगा आप इनकार नहीं करेंगे। आप द्रोह करने वाले गलमोज लोगों के बीच में आप डरेंगे नहीं, आपके टांग खींचने वाले लोगों को डरेंगे नहीं, आप उनको ऐसे पानी के समान साइड करके यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। हालेलुया। ये अभिषेक आपके अंदर में पावर डालेगा। आमीन। अभिषेक जब आपके अंदर में होगा तो परमेश्वर की उपस्थितियों में आप चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ नीचे पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। हाँ प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं और किया। इसलिए मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के हाँ प्रभु यहोवा अपने लोगों की क्या करता है? सहायता करता है। इसलिए करके क्या कहता है कि मैंने अपने माथा को चकमक कर दिया, चकमक के समान खड़ा किया, चकमक के समान खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हो। मेरा विरोधी कौन है? वो मेरे निकट आए। सुनो प्रभु यहोवा हमारी क्या करता है? सहायता करता है। मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर की गहरा प्रेम उसके अभिषेक में चलते हैं तो प्रभु यहोवा क्या करता है? आपकी सहायता करता है। हालेलुया। आपको संसार में डूबने नहीं देता, आपको पाप में डूबने नहीं देता, आपको अंधकार में डूबने नहीं देता, वरन आपको सताओं में भी डूबने नहीं देता, बाढ़ में नहीं डूबने देता, आंधी तूफान में नहीं
उपयोग नहीं देता, परंतु प्रभु आपकी और हमारी सहायता करता है। बोलो आमीन। हाँ, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे। देखो वे सब क्या हो जाएंगे? कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे आपके बहनियां, उनको कीड़े खा जाएंगे और उनके कीड़े भी खा जाएंगे। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रभु, इसलिए कहते हैं अनॉइंटिंग बहुत जरूरी है। पहला मैंने सिखाया कि जब अभिषेक आएगा तो जुआ क्या कर देगा? तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे जैसा भी प्रकार के जुआ हो, गरीबी का, बीमारी का, पाप का, अभिलाषा का, इधर का उधर का, जो भी जुआ आप अपने जीवन में महसूस करते हैं, बोझ भारीपन महसूस करते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के भूखे और प्यासे होकर के उसके अनॉइंटिंग को जब आप लेते जाएंगे, जब उसके आशीष को लेते जाएंगे, उसका अभिषेक को लेते जाएंगे, तो वो अभिषेक क्या कर देगा? एक दिन जुआ को खत्म कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और वही अभिषेक जो पौलुस के द्वारा लंगड़ा चलने लग गया, वो आपके द्वारा लंगड़ा चलने लग जाएगा, आपके द्वारा अंधा देखने लग जाएंगे, आपके द्वारा बहन सुनने लग जाएंगे, आपके द्वारा सब कुछ होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब इस मीटिंग के चालू होने से पहले मैंने एक भाई के लिए प्रार्थना किया। कल आज मुझे फोन आया रायपुर से, मेरे भाई अपने उस गाड़ी में लेकर उनको हॉस्पिटल लेकर गया था बुकिंग में। मेरे भाई ने उसको बात करवाया, उसको 3 साल से दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम किया और दुष्ट आत्मा उनको चलने नहीं दे रहा, चलने नहीं दे रहा। और वो दुष्ट आत्मा उनको इतना प्रॉब्लम कर दिया है, इतना प्रॉब्लम कर दिया है, वो बिल्कुल वो परेशान है, चल नहीं पाता। कल छोटी सी मैंने बात खोला में, जैसे थाना से हम लोग लिख रहे हैं एप्लीकेशन दे करके, उसके लिए रोड में खड़े होकर मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा मेरे प्रभु यीशु मसीह को इस पर दया कर दे। हालेलुया। आज मुझे फोन आता है, परमेश्वर का धन्यवाद, और उस भाई की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा काम करता है मेरे प्रभु। जब आपके ऊपर अभिषेक होगा, लोग चाहे जितनी भी बड़ा बीमारी से पड़े होंगे, चाहे जितनी भी बड़ा समस्या से पड़े होंगे, वो अभिषेक के कारण जुआ क्या कर दिया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा। इसलिए अभिषेक जरूरी है बेटा। आमीन। अभिषेक आएगा तो जुआ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बीमार चंगे होंगे आपके प्रार्थना के द्वारा, बंधन से लोग आजाद होंगे यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा यहाँ के द्वारा निकाला जाएगा। हर प्रकार की जादू टोना के प्रॉब्लम में फंसे लोग आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम में। हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियां आपके प्रार्थना द्वारा लोगों को छोड़कर भागेगा। लोग पापों से मन फिराएंगे, लोग खुदावंत के नजदीक आएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे वो छुटकारा पाएगा। बोलना चालू कर देंगे, आप जहां जाते हो मैं भी जाऊंगी, आप जहां जाते हो मैं भी जाना चाहता हूँ। ऐसे करके आपके पीछे चलना चालू कर देंगे यीशु के नाम में। आमीन। इसलिए कि अभिषेक सबको बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। हाँ मेरे प्रभु, मैंने बात किया कि परमेश्वर का अभिषेक आएगा, आपको प्रार्थना करने का मन होगा, आपको
फास्टिंग करने का मन होगा, आपको चर्च आने का मन होगा, आपका बाइबल पढ़ने का मन होगा। बहुत बार परमेश्वर के लोगों हम परमेश्वर के साथ तो चलते, लेकिन अभिषेक के बारे में नहीं समझ पाते, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं समझ पाते। तो कई बार हम कई 15 दिन निकल गए लेकिन प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, कई महीने हो गए लेकिन फास्टिंग करने का मन नहीं होता, कई दिन निकल गए लेकिन बाइबल पढ़ने का मन नहीं होता, कई दिन हो गया, कई सप्ताह बीत गए लेकिन चर्च आने का मन ही नहीं करता। मतलब परमेश्वर के राज्य में इसका कारण क्या है? जुआ है, जुआ है। शैतान क्या करता है? जुआ डाल देता है। लेकिन जब अभिषेक आता है, जुआ क्या करता है? तोड़ देता है। हालेलुया। अब यीशु के चरणों में भूखे और प्यासे हो जाएंगे, उसके चरणों में बैठ करके लगातार प्रार्थना करने की इच्छा होगा, आपको बाइबल पढ़ने की इच्छा होगा, चर्च आने की इच्छा होगी, परमेश्वर के संग चलने का इच्छा होगा, पवित्र जीवन जीने की इच्छा होगा। सारे बंधन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये अभिषेक का पावर है बेटा, ये अभिषेक परमेश्वर की सामर्थ्य। बोलो आमीन। क्या है अभिषेक? परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अभिषेक है जो परमेश्वर के बड़े बड़े दासों के जीवन में मैंने देखा। और आप खुद परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और आप देखते होंगे। हालेलुया। बड़े बड़े दास परमेश्वर के दासों के बारे में प्रचार करता है। एलिया ऐसा दास था कि एक मरा हुआ विधवा मां के बेटा के घर में जब आया तो पहले तो उसको खाना खिलाया, उसके बाद में जब उसके घर में जब ठहरा तो कुछ पल के बाद उसका बेटा जो छोटा था वो मर गया। उसने कहा क्या तू इसीलिए मेरे घर आया कि मेरा बेटा जो छोटा है वो क्या हो जाए? मर जाए। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु। लेकिन एलिया ने क्या किया? उसके बेटे को ऊपर में पसर गया, सो गया उसके बेटे को ऊपर में। बाइबल बताती है एलिया का बेटा 3 मिनट के अंदर जिंदा हो गया। आमीन। हालेलुया। उसके अंदर क्या था? परमेश्वर की सामर्थ थी, उसके अंदर में परमेश्वर की अनॉइंटिंग था। हाँ परमेश्वर के लोगों, वो अनॉइंटिंग आज परमेश्वर देना चाहते। बोलो आमीन। वो अभिषेक हमको देना चाहते हैं। जितने ज्यादा आप फास्टिंग के साथ में चलेंगे, जितने ज्यादा आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जितने ज्यादा बाइबल के स्टडी करेंगे, उतने ही ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ आपको पर उतरता चला जाएगा। फिर आप लोगों को बचाने वाले हो जाएंगे, सीखने वाले और सिखाने वाले। प्रभु ने कहा कि हमने सीखने वाला क्या दिया है? परमेश्वर ने जीव दिया है, जीव दिया है। हालेलुया। सीखने वाला जीव दिया है। बोलो हालेलुया। और सीखने के बाद फिर क्या हो जाएंगे? हम सिखाने वाले हो जाएंगे। बोलो आमीन। सीखेंगे वही तो सिखाएंगे भाई। हालेलुया। लेकिन इसके भूखे और प्यासे होंगे तभी जब हम सीखेंगे, और सीखने के बाद में हम सिखाएंगे। हालेलुया। इसलिए कहते मेरे प्रिय लोगों, हर एक लोगों को परमेश्वर के अभिषेक में चलना बहुत जरूरी है, उसके अभिषेक को लेना बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। उसकी सामर्थ्य को लेना बहुत जरूरी है, उसकी अनॉइंटिंग को लेना जरूरी है। बोलना है कि परमेश्वर मुझे अभिषेक कर, मेरे ऊपर प्रभु तेरे अभिषेक ठहरे, प्रभु तेरे सामर्थ्य ठहरे, तेरे अनॉइंटिंग ठहरे। प्रभु मेरी जिंदगी में कार्य कर, पवित्र आत्मा मुझे छू, पवित्र आत्मा मेरे लोगों को बचाने के लिए मेरा अभिषेक कर, मेरे नगर को, मेरे गांव को बचाने के लिए मेरा अभिषेक कर, मेरे लोग जो बंधुआई में पड़े उनको आजाद करने के लिए मेरा अभिषेक कर। बाइबल बताती है नासरी का अभिषेक किस प्रकार से किया? क्योंकि वो भलाई करता था और सब जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था उसको अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रेरितों के काम 10:38 की पुस्तक में पढ़िए, उसके बाद में एक वचन पढ़ करके हम आज उन लोगों के लिए अनॉइंटिंग वाटर ले लेंगे जो आप चाहेंगे कि आपको ऊपर ले जाए। आमीन। आइए उस वचन को पढ़ो। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया? किस रीति से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वह भलाई करता, कि वो भलाई करता। हालेलुया। बाइबल में आज सुबह पढ़ रहे थे
कि परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख नहीं रहता, उसके साथ नहीं रहता। हालेलुया। हाँ लोगों, लेकिन क्या करता है परमेश्वर? वो तो धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। बुरे काम करने वालों के साथ परमेश्वर नहीं रहता, पाप और अभिलाषा में पड़े लोगों के साथ परमेश्वर नहीं रहता। हाँ परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह निष्कलंक था, बेदाग था, बेझुर्री था। बाइबल बताती है यीशु नासरी का परमेश्वर ने किस प्रकार से अभिषेक किया, क्योंकि वो परमेश्वर क्या कर, प्रभु यीशु मसीह क्या करता था? लोगों के साथ में भलाई को बांटता था। भलाई को, जो बंधन में पड़े हैं, जो गरीबी में पड़े हैं, दुष्टात्मा में पड़े हैं, उनके लिए भलाई करता था, प्रार्थना करता था वो। हालेलुया। हाँ, भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, और सबको जो शैतान की सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, लोग करे तो करने दो उनको बुराई, लेकिन आप भलाई करने में लगे रहिए यीशु मसीह के नाम में। फिर परमेश्वर का काम होगा यीशु के नाम में। बहुत से लोग बुराई करने पीठ पीछे बहुत बोलते हैं, ये पादरी ऐसे है, वो पादरी ऐसे है, ये वैसे है, वैसे है। मैं बोले कोई बात नहीं प्रभु, आपका धन्यवाद, इसको आशीष दे। हालेलुया। एक पास्टर, हम लोग एक जगह में निमंत्रण देने के लिए गए, तो मैंने उनको बुलाया, ब्रदर मैं आपको मिलना चाहता हूँ और अमान। और मैं जब उनके पास में बैठा था पतरस को लेकर के, तो वो आकर मुझे, मैंने उसको एक कार्ड थमाया, मैंने कहा एक कार्ड ले हमारा मीटिंग में आओ। बोले कि हाँ भैया मैं जरूर आऊँगा आपके मीटिंग में। उसके बाद भी क्या बोलते कि गुरगा के पास्टर आपके मिनिस्ट्री को देखकर और आपके मिनिस्ट्री के खिलाफ में बहुत आपके बारे में बोलते हैं। मैं बोला कि बोलने दो उनको, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। उनको बोलने दो, वो बोलते हैं। बहुत सारे बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन उनको बोलने वालों को बोलने दो। अपन काम में हम अपने प्रभु के साथ डटे हैं। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रभु, बहुत सारे लोग बोलेंगे आपके खिलाफ में, बहुत सारे लोग बोलेंगे आपके बारे में, बहुत सारे लोग आपको लांछन लगाएंगे, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। बोलने दो। मेरा खुदावंद क्या करता था लोगों के साथ में? भलाई करता था, भलाई करता था। इसलिए कर परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? अभिषेक कर दिया। हालेलुया। आप भलाई में लगे रहिए यीशु मसीह के नाम में। अब मेरे साथ एक भजन से पुस्तक निकालो, 133 अध्याय। नहीं लाया बच्ची? दो पद में क्या लिखा? यह तो उस उत्तम तेल के समान है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। और बाइबल बताती है हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर, और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। उसके वस्त्र की छोर तक क्या हो गया? पहुंच गया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, ये तो वो अभिषेक है जो हारून के सर पर उंडेला गया, और सर पर तो उंडेला लेकिन दाढ़ी से वस्त्र तक क्या हो गया? बह गया। हालेलुया। ये परमेश्वर का गहरा प्यार है। आपस में मिले रहना, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की भलाई करना, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाना, परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करना, परमेश्वर के पवित्रता में जीवन बिताना, परमेश्वर के डर और भय में बने रहना, ये तो परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर का एनॉइंटिंग है, परमेश्वर की मसा है मेरे लोगों। हालेलुया। आज चाहते कि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर में डाला जाए, तो आप अपने घुटने में आ जाएं और अपने बाइबल को अपनी, या तो आप इधर रख लो, लोग उधर जाएंगे आपके पास में, और आपके लिए हम प्रार्थना के साथ में
बच्चे लोग को इधर ले आओ, जाओ बेटा देखिए उधर जाओ, जाओ बेटा छोटे उधर ले आते देखो। जो लोग चाहते हैं कि आज अभिषेक के मेरे ऊपर उड़ेगा जाए वो सामने रहेंगे, जो लोग नहीं चाहते हैं पीछे बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। एक सॉन्ग गाएंगे हम भाई अवतार के साथ में, और फिर तेल में अभिषेक करके प्रार्थना करेंगे, और वो तेल आज आपके ऊपर मुड़ेगा जाएगा बेटा, और वो तेल परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, अपनी मसा से प्रभु मुझे आज भर दीजिए, अपनी सामर्थ से भर दीजिए, अपने अभिषेक से भर दीजिए। धन्यवाद मेरे खुदा। इस समय मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस सचमुच प्रभु अब तक मैंने जीवन में भी गुनाह किए हैं प्रभु, मुझे माफ करिए प्रभु जी, और प्रभु जी मुझे आज मसा से भरिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद मेरे बाप दादाओं के परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद खुदा। इस समय प्रभु मैं आपके चरणों में आता हूँ। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति और महिमा हो। ओ राजा प्रभु मुझ पर दया करिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद खुदा। यीशु अपनी सामर्थ से भर दे, अपने अभिषेक से भर दीजिए। धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु।
अभिषेक को छू आज मसाले Holy Spirit,
अभिषेक
सा बहे प्रभु, तेरे मसामात से बहे प्रभु, हर नाश के अभिषेक को
खुदावन के अभिषेक के द्वारा होगा। यहोवा के नाम का अभिषेक के द्वारा। Yes, my Lord. धन्यवाद परमेश्वर।